क्या होगा अगर किसी काम को पूरा करने का सीक्रेट मोटिवेशन नहीं होगा, बल्कि आपके सोचने का तरीका, आपकी हैबिट्स और डेली लाइफ को सेट करने का रूटीन हो। ये किताब आपको डीप कॉन्सेप्ट्स में नहीं उलझाती। यहाँ पावरफुल आइडियाज को सिंपल रिलेटेबल लेसन्स में बदला गया है, जिन्हें आप रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा फ्लफ के, सिर्फ साफ और क्लियर गाइडेंस के। फिनिश व्हाट यू स्टार्ट में ऑथर पीटर हॉलिंस बताते हैं कि किसी भी काम को कंसिस्टेंटली पूरा करने के पीछे की साइकोलॉजी और हैबिट्स क्या होती हैं। ये किताब विल पावर की बात नहीं करती, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपको सिखाती है कैसे डिसिप्लिन, फोकस और इफेक्टिव सिस्टम्स डेवलप करें, ताकि आप जो भी शुरू करें उसे पूरा कर सकें। चाहे आप प्रोक्रास्टिनेशन से परेशान हों, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हों या कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, ये किताब आपको माइंडसेट और टूल्स देती है ताकि आप अपने गोल्स को फाइनली पूरा कर सकें। चैप्टर 1, सोचना बंद करो, बस शुरू करो। फिनिश व्हाट यू स्टार्ट की। पहले चैप्टर में पीटर हॉलिंस उस सबसे बड़े ऑब्स्टेकल को एड्रेस करते हैं जो हमारे काम पूरे करने के रास्ते में आता है, ओवरथिंकिंग। वो बताते हैं कि बहुत से लोग बस प्लानिंग करते रहते हैं, हर चीज को एनालाइज करते हैं और उस परफेक्ट मोमेंट का वेट करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में एक्शन नहीं लेते। ये हेजिटेशन अक्सर फेलियर का डर, परफेक्शनिज्म या फिर बस मोमेंटम की कमी से आता है। हॉलिंस का मानना है कि प्रोग्रेस की एग्जीक्यूशन है, न कि एंडलेस तैयारी। वो एनकरेज करते हैं कि पहला स्टेप जल्दी लो, चाहे वो इम्परफेक्ट ही क्यों ना हो, और एक प्रोटोटाइप माइंडसेट अपनाओ जहां एक्शन के जरिए आप ट्रायल एंड एरर से इंप्रूवमेंट करते हो। हॉलिंस यहां एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करते हैं, टेम्पटेशन बंडलिंग, यानी कोई बोरिंग या मुश्किल टास्क को किसी एंजॉयबल एक्टिविटी के साथ पेयर करना, जिससे शुरुआत करना आसान हो जाता है। वो बताते हैं कि सक्सेसफुल फॉलो थ्रू सिर्फ टाइम मैनेजमेंट या डिस्ट्रैक्शन से नहीं आता, बल्कि फोकस, डिसिप्लिन और परसिस्टेंस बिल्ड करने से आता है। असल में जो चीज हमें रोकती है वो एक्सटर्नल नहीं, बल्कि इंटरनल पैटर्न्स होते हैं, जैसे सेल्फ डाउट और दूसरों के जजमेंट का डर। थिंकिंग से डूइंग की तरफ शिफ्ट करके और शुरू में छोटे छोटे विंस हासिल करके हम एग्जीक्यूशन की हैबिट बना सकते हैं और उस मेंटल रेजिस्टेंस को हरा सकते हैं जो हमें रोकती है। चैप्टर 2, स्टेइंग हंग्री। इस चैप्टर में पीटर हॉलिंस मोटिवेशन और इंटरनल ड्राइव की ताकत पर फोकस करते हैं, जिसे वो स्टेइंग हंग्री कहते हैं। उनका मानना है कि कंसिस्टेंट फॉलो थ्रू सिर्फ डिसिप्लिन से नहीं आता, बल्कि अपने गोल से एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन होने से आता है। जब आप किसी चीज के लिए सच में हंग्री होते हैं, चाहे वो सक्सेस हो, चेंज हो या पर्सनल ग्रोथ, तो आप नेचुरली डिस्कम्फर्ट और सेटबैक्स को पार कर लेते हैं। हॉलिंस इस बात पर जोर देते हैं कि सिर्फ किसी चीज को एब्स्ट्रैक्ट तरीके से चाहना काफी नहीं है। आपको अर्जेंसी महसूस करनी होगी और ये क्लियरली समझना होगा कि वो गोल आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। वो ये भी बताते हैं कि अपने हंगर को रेगुलरली रिचार्ज करना पड़ता है। मोटिवेशन धीरे धीरे कम हो सकता है अगर हम एक्टिवली अपने पर्पस को याद न रखें और सक्सेस को विजुअलाइज न करें। कैसा लगेगा और दिखेगा जब हम अचीव करेंगे। एक पावरफुल टेक्निक जो वो सजेस्ट करते हैं कि अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो क्या खो सकते हैं, व्हाट्स एट स्टेक। जब आप अपनी इमोशनल क्लैरिटी को टैप करके और अपनी डिजायर को फ्यूल करते हैं, तब हॉलिंस दिखाते हैं कि स्टेइंग हंग्री ही लॉन्ग टर्म फॉलो थ्रू और अचीवमेंट की फाउंडेशन है। चैप्टर 3, एक मैनिफेस्टो बनाओ। इस चैप्टर में पीटर हॉलिंस एक जरूरी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, एक मैनिफेस्टो तैयार करना। यह एक लिखा हुआ डिक्लेरेशन होता है जिसमें आपके वैल्यूज, गोल्स और रीजंस फॉर टेकिंग एक्शन शामिल होते हैं। वो समझाते हैं कि जब हम यह साफ साफ डिफाइन कर देते हैं
कि हम किस चीज के लिए खड़े हैं और हमारे गोल्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं, तो हम अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग मेंटल और इमोशनल फाउंडेशन तैयार कर लेते हैं जो आगे बढ़ने में मदद करता है। एक मैनिफेस्टो आपकी डीपर पर्पस की कांस्टेंट रिमाइंडर बन जाता है, जो तब भी काम करता है जब आपकी मोटिवेशन कम हो जाती है। यह डिस्ट्रैक्शन, हेजिटेशन और डाउट से बाहर निकलने में मदद करता है। हॉलिंस जोर देते हैं कि ये कोई फैंसी मिशन स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी इंटेंशंस को क्लियर और विजिबल बनाना चाहिए। चाहे आप कुछ लाइंस नोटबुक में लिखें या फोन में एक छोटा सा नोट बनाएं, आपका मैनिफेस्टो रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आपको क्या ड्राइव करता है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं और आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। अगर आप इस मैनिफेस्टो को रेगुलरली रिव्यू करते हैं तो ये आपकी कमिटमेंट को मजबूत बनाता है, और जब विल पावर कम हो जाती है तब भी आपको ग्राउंडेड रखता है। आखिरकार आपका मैनिफेस्टो एक पर्सनल कंपास बन जाता है जो आपको फोकस्ड, अकाउंटेबल और अपने एक्शंस के पीछे के वाई से कनेक्टेड रखता है। चैप्टर 4, फॉलो थ्रू माइंडसेट। इस चैप्टर में पीटर हॉलिंस उन सही मेंटल फ्रेमवर्क्स की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करते हैं जिन्हें वो फॉलो थ्रू माइंडसेट्स कहते हैं। उनका मानना है कि सक्सेसफुल लोग जरूरी नहीं कि ज्यादा टाइम, टैलेंट या मोटिवेशन रखते हों, बल्कि वो बस प्रोग्रेस और परसिस्टेंस के बारे में अलग तरीके से सोचते हैं। ऐसे लोग डिस्कम्फर्ट को अपनाते हैं, चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और सेटबैक्स को जर्नी का हिस्सा मानते हैं, ना कि रुकने का कारण। एक की माइंडसेट ये है कि एग्जीक्यूशन को एक हैबिट की तरह देखा जाए, ना कि किसी वन टाइम पुश की तरह। ये इंस्पिरेशन के बर्स्ट्स से नहीं, बल्कि डेली एक्शन से बिल्ड होता है। हॉलिंस आइडेंटिटी की ताकत को भी स्ट्रांगली हाईलाइट करते हैं। जब आप खुद को एक ऐसा इंसान मानने लगते हैं जो हमेशा फॉलो थ्रू करता है, तो आपका बिहेवियर भी उसी सोच के अनुसार बदलने लगता है। आप सिर्फ विल पावर पर डिपेंड नहीं रहते, बल्कि आप कंसिस्टेंसी क्रिएट करते हैं अपने सेल्फ परसेप्शन को बदलकर। जब आप ग्रिट, पेशेंस और सेल्फ बिलीफ जैसी क्वालिटीज को अंदर से स्वीकार करते हैं, तो आप एक ऐसा मेंटल फाउंडेशन तैयार करते हैं जो आपको तब भी आगे बढ़ाता है जब आपका मन नहीं करता। सीधे शब्दों में कहें तो माइंडसेट कोई मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल टूल है जो आपके हर एक्शंस, डिसीजंस और सक्सेस को शेप करता है। चैप्टर 5, द साइंस ऑफ स्मैशिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। इस चैप्टर में पीटर हॉलिंस प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे की साइकोलॉजी और साइंस को एक्सप्लोर करते हैं और समझाते हैं कि हम ऐसे टास्क्स को क्यों टालते हैं जो हमें पता है कि इंपॉर्टेंट हैं। वो बताते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब आलसी होना नहीं है। ये एक कोपिंग मैकेनिज्म है जिससे हम नेगेटिव इमोशंस जैसे फियर, एंजाइटी या सेल्फ डाउट से बचने की कोशिश करते हैं। जब कोई टास्क हमें ओवरवेलमिंग, अनसर्टेन या अनप्लेजेंट लगता है, तो हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म राहत पाने के लिए हमारी अटेंशन को किसी आसान या एंजॉयबल एक्टिविटी की तरफ शिफ्ट कर देता है। हॉलिंस का कहना है कि प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने की यह है कि हम इस इमोशनल साइकिल को इंटरप्ट करना सीखें और अपने एक्शंस पर कंट्रोल रखें। हॉलिंस कुछ ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज बताते हैं जो बिहेवियरल साइंस से बैक्ड हैं, जैसे 5 मिनट का नियम, जिसमें आप सिर्फ 5 मिनट के लिए किसी टास्क पर काम करने का कमिटमेंट लेते हैं। इसके अलावा बड़े गोल्स को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड करने से मेंटल रेजिस्टेंस कम होती है। हॉलिंस ये भी सजेस्ट करते हैं कि ऐसी रूटीन्स बनाई जाएं जो डिसीजन मेकिंग को लिमिट करें और विल पावर फटीग को कम करें। जब हम प्रोक्रेस्टिनेशन की असली वजह को समझ जाते हैं और इन साइंटिफिकली प्रूवन तरीकों को अपनाते हैं, तो हम डिस्कम्फर्ट के बावजूद एक्शन लेने के लिए खुद को ट्रेन कर सकते हैं और कंसिस्टेंसी को एक रिलायबल हैबिट बना सकते हैं। चैप्टर 6, नो डिस्ट्रैक्शन जोन।
इस चैप्टर में पीटर हॉलिंस एक मॉडर्न प्रोडक्टिविटी किलर पर फोकस करते हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, और वो है डिस्ट्रैक्शन। वो बताते हैं कि आज की दुनिया जहां हर तरफ कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और एंडलेस एंटरटेनमेंट मौजूद हैं, वहां फोकस बनाए रखना सबसे कीमती और रेयर स्किल्स में से एक बन चुका है। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ कुछ मिनटों का नुकसान नहीं करता, बल्कि ये हमारी अटेंशन से ध्यान भटका देता है, मेंटल एनर्जी को ड्रेन करता है और फॉलो थ्रू को लगभग इम्पॉसिबल बना देता है। हॉलिंस जोर देते हैं कि अगर आप जो शुरू करते हैं उसे फिनिश करना चाहते हैं, तो आपको जानबूझकर ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा जो डिस्ट्रैक्शन फ्री हो और डीप वर्क को सपोर्ट करे। वो कुछ प्रैक्टिकल मेथड्स भी बताते हैं जिससे आप एक नो डिस्ट्रैक्शन जोन बना सकते हैं, फिजिकली और मेंटली दोनों रूप में। इसमें शामिल हैं टेम्पटिंग ट्रिगर्स को हटाना, फोकस्ड टाइम ब्लॉक्स बनाना और टूल्स का इस्तेमाल करना जैसे पोमोडोरो टेक्निक या वेबसाइट ब्लॉकर्स। सबसे जरूरी बात यह है कि हॉलिंस इंटरनल अवेयरनेस पर भी जोर देते हैं, ये पहचानना कि कब आपका माइंड भटक रहा है और फिर धीरे से उसे वापस टास्क पर लाना। हॉलिंस के अनुसार फोकस में मास्टरी पाने का मतलब ज्यादा मेहनत करना नहीं है, बल्कि ऐसे कंडीशंस क्रिएट करना है जो आपको स्मार्टर और ज्यादा इंटेंशनल तरीके से काम करने में मदद करें। चैप्टर 7 डेडली पिटफॉल्स। इस चैप्टर में पीटर हॉलिंस उन कॉमन और खतरनाक ट्रैप्स की पहचान करते हैं जो आपके फॉलो थ्रू को डीरेल कर देते हैं और लोगों को अपने शुरू किए गए काम को पूरा करने से रोकते हैं। ये बड़ी गलतियां कुछ इस तरह की होती हैं: परफेक्शनिज्म, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, क्लैरिटी की कमी और मोटिवेशन पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहना। हॉलिंस बताते हैं कि परफेक्शनिज्म अक्सर खुद को हाई स्टैंडर्ड्स के रूप में डिस्गाइज करता है, लेकिन असल में ये पैरालिसिस पैदा करता है। लोग काम को डिले करते रहते हैं इस डर से कि वो उसे परफेक्टली नहीं कर पाएंगे। इसी तरह जल्दी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना या किसी टास्क में लगने वाली एफर्ट को अंडर एस्टिमेट करना भी आपकी मोमेंटम को जल्दी खत्म कर सकता है। एक और बड़ी गलती सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड रहना है। हॉलिंस जोर देते हैं कि मोटिवेशन टेम्परेरी और अनरिलायबल होती है। असली प्रोग्रेस तब होती है जब आपके पास कमिटमेंट, सही सिस्टम्स और डिसिप्लिन्ड एक्शन हो, तब भी जब आपका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा हो। हॉलिंस का कहना है, अगर आपके गोल्स स्पष्ट हैं और प्लानिंग खराब, तो आप खुद कंफ्यूजन और प्रोक्रेस्टिनेशन में फंस जाते हैं। अगर आप इन मेंटल और बिहेवियरल ट्रैप्स को पहचान लेते हैं, तो आप खुद को उनके लिए तैयार कर सकते हैं, उन्हें ओवरकम कर सकते हैं और अपने काम को पूरा करने पर फोकस बनाए रख सकते हैं। पीटर हॉलिंस का स्पष्ट संदेश है, काम पूरा करने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंट रहना, प्रैक्टिकल सोचना और खुद को समझना ज्यादा जरूरी है। चैप्टर 8 सक्सेस के लिए डेली सिस्टम्स। इस आखिरी चैप्टर में पीटर हॉलिंस का फोकस माइंडसेट और मोटिवेशन से हटकर प्रैक्टिकल रिपीटेबल एक्शन पर जाता है, जिसे वो डेली सिस्टम्स कहते हैं। वो बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग इंस्पिरेशन के बर्स्ट्स पर भरोसा नहीं करते, वो ऐसी स्ट्रक्चर्ड रूटीन्स पर भरोसा करते हैं जो एग्जीक्यूशन को ऑटोमेटिक बना देती हैं। सिस्टम्स ही वो चीज होती है जो आपको उन दिनों में भी आगे बढ़ाती है जब आप थके हुए हों, डिस्ट्रैक्टेड हों या मोटिवेटेड महसूस नहीं कर रहे हों। हॉलिंस कहते हैं कि एंड गोल्स के पीछे पागल होने के बजाय प्रोसेस से प्यार करना जरूरी है, क्योंकि वही छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस ही होते हैं जो आखिरकार बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। वो बताते हैं कि आप कैसे इन सिस्टम्स को अपने स्ट्रेंथ्स, स्केड्यूल और गोल्स के हिसाब से बना सकते हैं, जैसे कि टाइम ब्लॉक सेट करना, की टास्क्स के चारों ओर हैबिट्स बिल्ड करना और ट्रैक पर बने रहने के लिए फीडबैक लूप्स क्रिएट करना। हॉलिंस इस बात को रीइंफोर्स करते हैं कि सक्सेस ज्यादा करने में नहीं है, बल्कि सही चीजों को कंसिस्टेंटली करने में है।
जब आप एफर्ट को हैबिट में और एक्शन को रिचुअल में बदल देते हैं तो आपको बार बार डिसीजन लेने या विल पावर खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। आखिरकार आपका कुछ पूरा कर पाना इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कौन से सिस्टम्स बनाए हैं और आप उन्हें रोज कितनी कंसिस्टेंसी से फॉलो करते हैं। स्टार्टिंग इज इजी, फिनिशिंग दैट्स वेयर द रियल ग्रोथ हैपेंस। अगर इस बुक ने आपको एक भी नया इंसाइट दिया तो सोचिए, अगर आप इन टूल्स में से सिर्फ कुछ को भी रोज अप्लाई करें तो आपकी लाइफ कैसी दिख सकती है? कमेंट में बताइए। ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे आप अब फाइनली फिनिश करने के लिए रेडी हैं? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें सिंप्लीफाइड विस्पर्स पर, जहां बड़े आइडियाज होते हैं सिंपल और हर कहानी आपकी ग्रोथ में मदद करती है। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। जब तक हम मिलें, कीप शोइंग अप, कीप टेकिंग एक्शन और जो शुरू किया है उसे फिनिश करें।